नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे बाज का पुनर्जन्म, प्रेरणादायी कहानी। हर बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 40 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष में आते जाते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहां अब पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनते हैं और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षी राजा के लिए। अब वह इंतज़ार करता है चोंच के फिर से उग आने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतज़ार करता है पंजे को फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों को पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतज़ार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसी मिसाल मिल गई होगी जैसे बाज संघर्ष करता है। 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच
प्रक्रिया और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की सक्रियता, स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की कल्पना, जीवन में कुछ नए पन बनाए रखने की। हम में भी 40 तक आते जाते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगते हैं। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ानें भरने होंगी। बाज के पंखों की तरह 150 दिन ना सही 1 माह भी बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसको तोड़ने और नोचने में पीड़ा होगी। बाज तब उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ानें और ऊंची होगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत एक जंग जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।